आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज शाम लगभग 7 बजे इंदौर पहुंचने वाले हैं। यहाँ वे रामबाग स्थित सुदर्शन कार्यालय पर रुकेंगे और अगले दिन 10 अगस्त को कार्यक्रमों में भाग लेंगे। 10 अगस्त को सुबह 9 बजे से प्रांत की सामाजिक सद्भाव बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद शाम 5 बजे कैंसर केयर सेंटर का शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि इंदौर में पहली बार हो रही प्रांत स्तर की सद्भाव बैठक में 3 सत्र होंगे। इसमें इंदौर उज्जैन के 15 जिलों के 180 जाति समाज के 300 प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसमें स्वदेशी जीवन शैली, कुटुंब प्रबोधन और पर्यावरण, नागरिक अनुशासन एवं समरसता पर संवाद होगा। इस मौके पर इन विषयों पर किए गए कार्य और उनके परिणाम के साथ आगामी कार्य योजना भी बनेगी। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे से होगी इंदौर से महेश मिश्रा जुड़ गए हैं। महेश, आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इंदौर पहुंच रहे हैं और उनके इस पूरी शेड्यूलिंग के बारे में, किस तरह कौन कौन से कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और क्या क्या पूरा शेड्यूल है उनका, वो आप दर्शकों के साथ साझा कीजिए। देखिए, लगभग अब से आधे घंटे के बाद में इंदौर पहुंचेंगे मोहन भागवत सर। संचालक जो है 7 बजे इंदौर पहुंचेंगे। इंदौर पहुंचने के बाद में वो सीधे रामबाग स्थित जो इंदौर में अर्चना कार्यालय, संघ मुख्यालय, वहां पे पहुंचेंगे और उस मुख्यालय में पहुंचने के बाद में कुछ जिन लोगों को पहले से आमंत्रित किया गया है, जो महत्वपूर्ण लोग हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। इसके पहले जो है मोहन भागवत की जो मुलाकात है, वो मुलाकात होगी जो प्रादेशिक जो इनका संगठन है और जो प्रांतीय संगठन है उसके पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। और उसके बाद में रात में यहीं रुकने के बाद में कुछ लोगों से मुलाकात के बाद में कल सुबह पूरा दिन जो है मोहन भागवत का एक लंबा मैराथन मीटिंग वाला होगा, जिसमें इंदौर शहर में गुरुजी सेवा न्यास का जो प्रोग्राम है वहां पहुंचेंगे, जहां पे डे केयर शुरू किया जा रहा है कैंसर पेशेंट्स के लिए। उसके बाद में न सिर्फ इंदौर बल्कि इंदौर और उज्जैन दोनों संभाग के जो चुनिंदा लोग हैं, उन सभी लोगों के साथ में जो है मुलाकात करेंगे। मुलाकात करने के बाद में 1-to-1 मीटिंग्स का भी एक दौर रहेगा और एक प्रबोधन रहेगा। उस प्रबोधन के बाद में जब ये पहुंचेंगे तो इंदौर के बिलियन कन्वेंशन सेंटर में जहाँ बड़ी तादाद में जो स्थानीय लोग हैं उन तक अपनी बात पहुंचाएंगे। अपनी जो भी उनका आगे का उनका जो रोड मैप है उसके विषय में बात करेंगे। लोगों से जो उन्होंने चर्चा करेंगे आज शाम से लेकर कल दोपहर तक, उसके संबंध में जो निचोड़ आता है उसको समाज के सामने रखेंगे। और इस पूरे कार्यक्रम में शाम 5 बजे एक आधे घंटे का आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद मौजूद होंगे। मंच में सिर्फ 2 लोगों की व्यवस्था की गई है, जहां पर मोहन भागवत और मुख्यमंत्री मोहन यादव होंगे। और साथ में बिलियन कन्वेंशन सेंटर में स्थानीय जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, जो संगठन के अलावा के लोग हैं और जो स्थानीय प्रबुद्धजन है, उनको संबोधित किया जाएगा मोहन भागवत जी के द्वारा। और इस पूरे आयोजन में लगभग 4 घंटे की अलग अलग मीटिंग्स होंगी उनकी। इस मीटिंग में 5 बजे का जो एक आयोजन है उसमें मीडिया को आधे घंटे की दी गई है, जिसमें कि बैठ के सारे आयोजन को देखा जाएगा। तो एक ये बहुत महत्वपूर्ण उनकी दौरा है। इस दौरे में न सिर्फ वो समाज को एक बड़ा गुरुजी सेवा न्यास का एक बड़ा प्रकल्प है इंदौर में, जहां पर एक गरीबों के लिए बड़े ही निःशुल्क एक तरीके से कहिए कि 5 या 7 रुपए के दरों पर इलाज किया जाता है। उसमें कैंसर जैसी बड़ी बीमारी को भी जोड़ा जाएगा। उसके बाद में जो स्थानीय स्तर के जो मध्य प्रदेश का इंदौर और उज्जैन जो मालवा निमाड़ कहलाता है, यहाँ के जो समाज के बड़े लोग हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं, उन तक अपनी बात पहुंचाएंगे और उनकी बात मोहन भागवत सुनेंगे। जी बिल्कुल। महेश, ये महत्वपूर्ण दौरा है, लेकिन ये एक नियमित उसके मतलब इसको सामान्य माना जाना चाहिए या कुछ विशेष भी रहने वाला है, या कहते हैं कि आगे समय को देखते हुए, यानी कि खास तौर पर जिस तरह से आरएसएस की जब बात होती है तो कुछ ना कुछ एक उसके पीछे एक मोटो रहता है, एक उद्देश्य रहता है, लक्ष्य रहता है, उसको भी भाप पा रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। जो भी मोहन भागवत के सर संचालक के संघ के बड़े पदाधिकारियों के जो दौरे होते हैं वो तय रणनीति के तहत होते हैं। कुछ भी अचानक को ऐसा होता नहीं है, खास करके जब संगठन की बात हो या आरएसएस की बात हो, तो इस दौरे को भी उसी नजर से देखना चाहिए। हालांकि इस वक्त मध्य प्रदेश में कोई इलेक्शन नहीं है, सेंट्रल का कोई इलेक्शन नहीं है, पर समाज में जिस तरीके से बीजेपी को जो एक दिशा और दशा और जो नीचे की जनता क्या सोचती है, जो समाज में क्या चल रहा है, उस बात को जानना, उसको समझना और उसके अनुसार संघ की रणनीति तय करना, उसी के तहत ये एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन को ये मान के चलना चाहिए कि जो आगामी जो ऑपरेशन सिंदूर से आप जोड़ लीजिए इसको, या जो इस वक्त संभव है कि जो ट्रेड वार्ताएं चल रही हैं ट्रंप के साथ में, अमेरिका के साथ में, उसको जोड़ लीजिए, या फिर जिस तरीके से वोटर को लेकर या फिर बिहार में जो इलेक्शन हो रहा है उसको लेकर, तो ये सारी अलग अलग जो है संघ के जो लोग हैं, हालांकि खुल के बहुत ज्यादा नहीं बोलते हैं, पर जो दबी जुबान में बहुत छोटे छोटे जो टुकड़े हमको अब उनसे बात करते हैं, आज
दिन भी कई लोगों से मैंने बात की है, तो जो छोटे छोटे टुकड़े मिले उनको, उनका लब्बल हुआ यही है, उनका सार यही है कि संघ आने वाले समय की अभी से तैयारी में जुटा हुआ है। आने वाले 3 साल या 4 साल बाद में जो इलेक्शन होने हैं और उसके पहले समाज को किस तरीके से एक जो बीच की जो खाई है, सरसंघचालक कुछ समय पहले दिल्ली में एक मस्जिद में भी गए थे, तो उसको लेकर भी एक सामाजिक समरसता की जो बात है उस पर जोर दिया जाएगा। और खास तौर पर सरसंघचालक का ये कहना है कि भारत को विश्व शक्ति नहीं विश्व गुरु बनना है, तो विश्व गुरु बनने के लिए समाज को किस तरीके से सोचना चाहिए, राष्ट्र को एक ही दिशा में, वो राष्ट्र हो, संगठन हो या सरकार, उसको एक ही दिशा में किस तरीके से काम करना चाहिए, तो उन सारी चीजों को जोड़कर ये एक बड़ा आयोजन हो रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया महेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका।